हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रतिभा क्लासेस पर। पीछे हम लोगों ने बात किया था कि वेक्टर क्या है, स्केलर राशियां क्या होती हैं और उनका निरूपण कैसे करते हैं और उनके टाइप क्या क्या है ना। और उस वीडियो में हमने आपको ये भी बताया था कि वेक्टर राशियों को हम स्केलर राशियों की भांति कैलकुलेट नहीं कर सकते। मीन्स उनका जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो नॉर्मल ऑर्डिनरी जो अलजेब्रा है उसकी सहायता से नहीं किया जा सकता है। तो उसके लिए कुछ मेथड होते हैं, उनको सीखना है आपको, है ना। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो वही है, सदिशों का योग। सदिशों का योग तो आपको बता देते हैं कि सदिशों के योग करने में आपको क्लास 12th में क्या क्या देखने को मिल सकता है, वो ध्यान से देखना है। तो पहला एक मेथड देखने को मिलेगा त्रिभुज मेथड, यानी सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज नियम। और थर्ड है बहुभुज। ठीक है, तो आपको जो वेक्टर जोड़ने का रूल है वो 3 रूल आना चाहिए। कौन कौन सा? त्रिभुज रूल और समांतर चतुर्भुज रूल और बहुभुज रूल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कौन से नियम की बात करेंगे? त्रिभुज नियम की। कौन से नियम की? त्रिभुज नियम की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि त्रिभुज नियम है क्या। तो त्रिभुज नियम की एक थ्योरी है, उसको समझते हैं ध्यान से। त्रिभुज नियम ये कहता है, अगर कोई दो वेक्टर राशियां परिमाण एवं दिशा में त्रिभुज की कोई दो साइडों से निरूपित की जा सकती हैं, तो उनका जो परिणामी होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा। कहने का क्या मतलब है? मीन्स अगर कोई दो वेक्टर राशियां हैं, वो त्रिभुज की, क्योंकि त्रिभुज में 3 साइडें होती हैं, तो त्रिभुज की 2 भुजाओं से अगर हम उनको रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो जो थर्ड भुजा होगी वो हमेशा उन दोनों के परिणामी के बराबर होगी। मीन्स उनके परिणामी के योग के बराबर होगी, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं। मीन्स त्रिभुज नियम के भी 2 पार्ट है और ये दोनों पार्ट ही समांतर चतुर्भुज नियम में भी आएंगे। कौन कौन से? एक तो ज्यामिति मेथड, मीन्स ज्योमेट्रिकल मेथड, और दूसरा गणितीय मेथड। उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ आई होगी। यानी हम त्रिभुज विधि में 2 नियम अप्लाई कर सकते हैं, एक तो ज्यामिति विधि और दूसरी गणितीय विधि। हम दोनों विधियों से क्या सीखेंगे वो आपके सामने अभी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सिंपल सी भाषा में बोले तो अपने को 2 मेथड ही इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं, एक तो ज्यामिति मेथड और दूसरा गणितीय मेथड। बट वो रिलेटेड किससे है? त्रिभुज नियम से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो टॉपिक है वो है ज्यामिति विधि, ज्योमेट्रिकल मेथड, है ना। ज्यामिति विधि, ये विधि क्या कहती है? तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोई वेक्टर ले लेते हैं, है ना। कोई 2 वेक्टर लेते हैं जिनको हम ट्राइंगल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना है, हमने सपोज एक वेक्टर लिया ये, ठीक है, इसका परिमाण p है और दिशा है, तो फिर वेक्टर भी लगा देंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और वेक्टर लेना है क्योंकि 2 वेक्टर लेने हैं आपको। तो हम क्या करते हैं, थोड़ी दूर पे जाकर के एक वेक्टर और ले लेते हैं। वेक्टर क्यों? अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो तो ये इसके बीच का एक कोण है और उस कोण का जो मैग्नीट्यूड है वो थीटा है। ठीक है, तो 2 वेक्टर आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे इजीली एकदम, बहुत अच्छे। ठीक है, तो 2 वेक्टर, एक वेक्टर p और दूसरा वेक्टर q है। अब क्या करना है अपने को? ज्यामिति मेथड के द्वारा इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए ज्यामिति मेथड का कुछ नियम है। मींस वेक्टर एडिशन का ज्यामिति मेथड का एक नियम है, और नियम क्या, ध्यान से सुनिएगा। वो ये है कि जो 2 वेक्टर दिए हैं, पहले तो आपको बता देते हैं, एक वेक्टर लेकर के इधर ये जो हिस्सा आप देख पा रहे हैं जो हमने राउंड किया हुआ है, ये वेक्टर का कौन सा हिस्सा होता है? हेड। वहीं पर हमने जो ये वाला हिस्सा राउंड किया है इसको बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं? टेल। तो ये हेड पार्ट है और ये टेल पार्ट है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, अब ध्यान से सुनना है। ज्यामिति मेथड ये कहता है वेक्टर एडिशन लॉ में कि दोनों वेक्टरों में से कोई एक वेक्टर खींच लीजिए और जिस वेक्टर को जोड़ना है उसे पहले वेक्टर के हेड पर खींच दीजिए, वो भी दिए गए कोण पर। ठीक है,
और तीसरे वेक्टर मीन्स जो उसका परिणामी होगा वो हमेशा पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक खींचने पर प्राप्त होगा। कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार रिपीट कर देते हैं। दिए गए वेक्टरों में से कोई भी एक वेक्टर खींच सकते हो, चाहे आप पहले P को खींचे चाहे आप पहले Q को खींचे, बट याद रखना जो वेक्टर आप जोड़ेंगे उसे हमेशा दिए गए एंगल पर ही जोड़ा जाता है, वो भी कहां? पहले वेक्टर के हेड पर, पहले वेक्टर के हेड पर, यानी जिसको तुमने पहले खींचा है। तो जो परिणामी वेक्टर होता है वो ऑलवेज पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक खींचने पर प्राप्त होता है। तो चलिए ये अपना एग्जांपल है ना, और इसी को ऐड करते हैं, वो भी दो तरीके से। एक बार हम P में Q ऐड करेंगे और एक बार Q में P ऐड करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। कह रहा है नियम ये कि दिए गए वेक्टर में से कोई एक वेक्टर पहले खींच लेते हैं, है ना। और यही वाला सेम एग्जांपल अभी हम किसमें कैरी करेंगे? गणितीय विधि में। तो कोई दिक्कत मत लेना आप, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं पहला मेथड। पहले में मेथड यहाँ नहीं, मेथड यही है, पर दो तरीकों से कर सकते हैं। मीन्स हम P को भी पहले खींच सकते हैं और Q को भी पहले खींच सकते हैं। तो हम एक एक करके बताते हैं। तो पहले पॉइंट पे हम P को पहले खींचेंगे, वो भी दिए गए मैग्नीट्यूड पर। ठीक है, तो हमने वेक्टर P पहले ड्रॉ कर लिया। अब क्या कहता है कि जो वेक्टर तुम्हें ऐड करना है उसे पहले वेक्टर के हेड पर खींच दो। तो हमें ऐड इसमें कौन करना है? Q को ही तो ऐड करना है, और किस एंगल पे? थीटा। ये थीटा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में मिल जाएगा। यहां तो हमने एग्जांपल ले रखा, तुमने थीटा लिख दिया है। हालांकि 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री कुछ भी तो अपना नाप कर भी खींच सकते हैं। तो हम Q को खींचेंगे। याद रखना है एक चीज हमने आपको और बताई थी, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर में वेक्टर के परिमाण और दिशा में कोई चेंज नहीं होता है। मींस हमने वेक्टर P को उठाया, आराम से यहाँ रिप्लेस कर लिया, सेम वैसे ही वेक्टर P को भी उठाएंगे और आराम से यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे उसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो सिंपल तरीके से समझने के लिए क्या करें? सपोज करते हैं ये पेन एक वेक्टर है और इसको यहां से पकड़ा, ये यहीं पे तो खींचा ऐसे, और इसको ला करके आराम से यहाँ पर सेट कर दीजिए, तो ये हो जाएगी पैरेलल शिफ्टिंग। ठीक है, तो ध्यान से देखना। है ना, तो ये वाला वेक्टर कौन सा है? वेक्टर Q। ये वेक्टर कौन सा है? Q, है ना। अब आगे परिणामी वेक्टर कैसे प्राप्त करते हैं? परिणामी वेक्टर प्राप्त करने के लिए पहले वेक्टर के टेल से, यानी जो तुमने पहले खींचा है, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक खींचा गया वेक्टर परिणामी वेक्टर कहलाता है। तो खींचते हैं, फिर यहां से शुरू करना। ठीक है, तो इसका कुछ नाम दे देते हैं, वेक्टर R, वेक्टर R, है ना। तो जो वेक्टर R है वो वेक्टर P और वेक्टर Q का परिणामी है। मींस त्रिभुज की कोई ये दो भुजाएं हैं और तीसरी भुजा इन दोनों के परिणामी के योग के बराबर होती है। यही तो त्रिभुज नियम में अभी बताया था हमने। तो ध्यान से देखो, तुम क्या लिख सकते हैं? वेक्टर R इक्विवेलेंट वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? तो वेक्टर R इक्विवेलेंट वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, है। तो थीटा ये कहां गया? थीटा को ध्यान से देखते हैं। तो ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है। दूसरी बात आप याद करें तो क्या वेक्टर R का मतलब है कि इसका परिमाण भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो परिमाण निकालने के लिए हमने वेक्टर P और वेक्टर Q को ऐड कर दिया, आंसर आ गया। पर प्रॉब्लम किधर है? दिशा में। किधर? दिशा में। तो ये तो हो गया परिमाण, ये क्या हो गया? परिमाण। अब अपने को दिशा भी तो लिखनी है, तो दिशा हमेशा याद रखना है, परिणामी वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ जो कोण बनता है, किसी भी के साथ, वो हमेशा क्या बनती है? दिशा। क्या बनती है? दिशा। सपोज करते हैं यहाँ का कोई ना कोई कोण बन रहा होगा। अरे वेक्टर R का वेक्टर P के साथ जो भी कोण बन रहा है, अरे याद होगा हमने आपको एक नियम बताया था, कोण हमेशा कोण भी फाइंड करना पीछे बता चुके, याद होगा आपको। टेल से टेल मिला दो, टेल से टेल मिला दो तो वो ऑलवेज कोण बताता है, थीटा बताता था। तो थीटा तो ऑलरेडी ले चुके हैं, तो हम यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ के कोण को कुछ नाम दे देते हैं। सपोज हमने उसे फाई नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? फाई, है ना। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो जो फाई है, अगर हम इसको माप ले, मींस इसकी डिग्री माप ले कितने कोण पर है, तो वेक्टर R का जो डायरेक्शन होगा वो फाई होगा और मैग्नीट्यूड होगा P प्लस Q।
कोई दिक्कत तो नहीं। ये तो हो गया एक मेथड। अब हमारे पास दूसरा भी तो मेथड है। हमने ये भी कहा था कि हम P के अलावा वेक्टर Q को भी पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो वेक्टर Q इस बार पहले ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर Q को खींचते हैं यार, वहां से बस उठा के शिफ्ट करना है तुम्हें। अगर आप सही सही समझ पा रहे हो तो हमने वेक्टर Q को ड्रॉ कर लिया है। ये वेक्टर Q है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब क्या करना होता है, वेक्टर Q को खींचने के बाद जिस वेक्टर को जोड़ना है उसे हमेशा पहले वेक्टर के हेड पर खींचते हैं, पहले वेक्टर के हेड पर खींचते हैं। ठीक, बहुत अच्छे। ये वेक्टर Q है, सॉरी ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है और ये वेक्टर P है, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अब क्या करना है, परिणामी वेक्टर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक खींचा गया वेक्टर ऑलवेज परिणामी वेक्टर कहलाता है। मींस इसको थोड़ा नीचे बढ़ा लो। ये वेक्टर R है, मींस ये परिणामी वेक्टर है। अगर हम तुमसे पूछे परिणामी वेक्टर की वैल्यू बोलो, वेक्टर R इक्वलेंट वेक्टर Q प्लस वेक्टर P, है ना। अब ध्यान से देख पा रहे होंगे जो डायरेक्शन है वो फाई है। डायरेक्शन क्या है, फाई। तो मैग्नीट्यूड है R, डायरेक्शन क्या है, फाई। यानी अगर हम फाई को कैलकुलेट कर लें तो हमें R का डायरेक्शन मिल जाएगा और Q और प्लस P का मैग्नीट्यूड जोड़ दे तो आंसर R का परिमाण मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ज्यामिति विधि। कौन सी विधि, ज्यामिति विधि। बस ज्यामिति विधि इतनी ही है ना। यानी किन्हीं भी दो वेक्टरों को आराम से जोड़ सकते हैं। जोड़ने के टाइम याद रखेंगे हम किन्हीं भी वेक्टरों को पहले लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक बार P को पहले खींचा और यहाँ पर हमने Q को पहले खींचा। ठीक है, परिमाण क्या है, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, R बराबर वेक्टर P प्लस वेक्टर Q। यहाँ पे बोलेंगे वेक्टर R बराबर वेक्टर Q प्लस वेक्टर P। यहाँ का मतलब ही समझ लो, जो पहले लिखा है इसका मतलब वो पहले खींचा गया है और जो बाद में लिखा वो उसको जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर Q में P जोड़ा गया, यहाँ पर P में Q जोड़ा गया है। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली है, अगर वो समझ आ जाए जल्दी तो बताना। सभी ध्यान से देखेंगे, क्या वेक्टर R भी ऐसे है और सेम अगर हम इसको उठा के जाए तो क्या वेक्टर R भी अगेन ऐसे है। मींस क्या है, दोनों पैरेलल वेक्टर है। अरे ये कैसे वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। और आपको याद होगा हमने वेक्टर के टाइप में आपको पढ़ाया था कि पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या था, अरे दोनों वेक्टर परिमाण और दिशा में बराबर होंगे, है ना। एक चीज और थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इसका भी R ही नाम दे रखा है तो क्यों ना इसका नाम बदल दें। अरे इसका नाम R डैश रख लें, कोई बुराई तो नहीं है। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे कि हम आराम से लिख सकते हैं पहले डायग्राम से, वेक्टर R इक्वलेंट वेक्टर R डैश, वेक्टर R इक्वलेंट वेक्टर R डैश। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब साफ है कि वेक्टर R डैश के पैरेलल है, इस परिमाण और दिशा में बराबर है। इस कंडीशन में हम लिख सकते हैं वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इक्वलेंट वेक्टर Q प्लस वेक्टर P, है ना। यानी ये लिखने पे क्या प्रूफ, क्या हुआ, प्रूफ हुआ, कुछ तो हुआ। ध्यान से देखना, अगर हम P में Q जोड़े और Q में P जोड़े तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आता। इस कैरेक्टर का कुछ नाम है, क्या नाम है वो हम इधर लिखे दे रहे हैं। हालांकि अलग से कैरेक्टर पढ़ाएंगे तो ये चीज आपको बताएंगे भी, है ना। इस कैरेक्टर को कहते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का क्या मतलब है, यानी वेक्टर का अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें, मींस क्रम चेंज कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं आता है। वो हमने प्रूव भी किया वेक्टर R डैश से। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड है, ज्यामिति मेथड। कौन सा मेथड, ज्यामिति मेथड। आराम से आप इसे नोट करिएगा और समझिएगा भी। ये अच्छे से और तब क्लियर हो जाएगा जब हम इसके एग्जांपल देखेंगे, मींस न्यूमेरिकल देखेंगे। टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल भी करवाएंगे इसके। हालांकि ये चैप्टर इंटर में नहीं है पर इसका जो यूज है ना वो इंटर में है। ठीक है, इसे इरेज नहीं करेंगे क्योंकि अपना यही एग्जांपल कौन से मेथड में लेना है, गणितीय विधि में, सेम एग्जांपल के साथ, है ना। कौन सा मेथड, गणितीय विधि। अरे ट्राइंगल वाले में दो मेथड पढ़ने थे, एक तो ज्यामिति और दूसरा गणितीय।
तो इस बार कौन सा पढ़ना है, गणितीय विधि। गणितीय विधि में क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ना। पीछे हमने इजीली देखा है कि हमने आंसर निकाले, डायरेक्शन बता दी, पर यहाँ कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड है, गणितीय मेथड। पर ये है बेस्ड किस पर, ट्रायंगल मेथड पर ही। अभी हम ट्रायंगल मेथड ही पढ़ रहे हैं, उस वीडियो में उसी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसी को सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखना है, ये अपना एग्जांपल है, ठीक। इसको अपना देखिएगा और इधर समझिएगा। हम क्या करते हैं, वेक्टर p को खींचते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वेक्टर q को इसी के हेड पर खींच दो कोण थीटा के साथ, है ना। ये वेक्टर q है, ये वेक्टर p, और यहां लिख देते हैं वेक्टर q, ठीक है। क्या ये दो साइडें हो गई, तीसरी अगर हम साइड खींच दें वो ट्रायंगल मेथड हो जाता है, तो इधर खींचते हैं। फिर आप पटरी वाला से बिल्कुल सीधा खींचिएगा, थोड़ा बड़ा खींच लेते हैं और अच्छे से, ताकि सभी को अच्छे से दिख पाए। ये वेक्टर p है, और ये वेक्टर q है। और ये वेक्टर r है ना, जैसा कि हमने पीछे खींचा हुआ था। ये वेक्टर p, ये वेक्टर q, और ये वेक्टर r, है ना। ये इसके साथ कोण कितना बना रहा है, तो इस लाइन को आगे बढ़ा लीजिए और आराम से देखेंगे ये कोण थीटा बना रहा है। वेक्टर p के साथ वेक्टर q कितने एंगल पर है, थीटा एंगल पर है, ठीक। आगे ध्यान से देखते हैं, क्या ये वाला कोण फाई होगा, अरे डायरेक्शन निकालने के लिए पीछे किया भी था। अब इनको क्या करते हैं, चूंकि अपने को सॉल्व करना है तो हम कुछ नाम देते हैं। वेक्टर p को कुछ नाम दे देते हैं AB, और q को नाम दे देते हैं BC। मींस हम वेक्टर p और वेक्टर q को रिप्लेस कर दिया ट्रायंगल से, ABC, ठीक है। अब क्या करना है, सॉल्व करने के लिए हमने जो रेखा आगे बढ़ाई है ये काल्पनिक है ना। इस पर एक हम लंब डालते हैं। जब हम लंब डालेंगे तो आप सही से देख पा रहे हो, तो ये वाला कोण आपको 90 डिग्री दिख रहा होगा। अरे समकोण है ये, क्या है, समकोण है ना। इसका कुछ लंब का नाम दे दो, सपोज CN। इस AB भुजा को हमने आगे बढ़ा लिया और इस पर एक लंब डाल दिया CN, ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हें ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो इन साइडों की तुम्हें वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें ध्यान तो ये तीनों साइडें पता है, पर ये दोनों साइडें मिसिंग है ना। अगर आप सही समझ पा रहे हो, अगर आपने समकोण को कभी ढंग से पढ़ा हो, तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड है परपेंडिकुलर वाला, वो है क्यों साइन थीटा, और जो BN वाला जो पैरेलल है और इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये वाली, ये है क्यों कॉस थीटा, है ना। ये कहां से आता है, तो एक चीज अभी आगे और पढ़ाएंगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में, एक दो क्लास बाद, वेक्टर वियोजन। वेक्टर वियोजन वही घटाव एक्चुअल में। तो वेक्टर वियोजन में जब वेक्टर को तोड़ना सिखाएंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे। किसी वेक्टर को अगर हम ऐसे वेक्टरों में तोड़ते हैं कि उनका परिणाम ही वही है, तो हम आराम से उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे वेक्टर क्यू को हम क्यू साइन थीटा और क्यू कॉस थीटा से रिप्लेस कर पा रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम क्यू साइन थीटा और क्यू कॉस थीटा को सॉल्व कर दें इस ट्रायंगल लॉ में, तो आंसर क्यू ही निकल पाएगा। आप चाहो तो थोड़ा जल्दी से देख सकते हो। हम यहां से ट्रायंगल देख पा रहे होंगे, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है इसका, BNC। कोई दिक्कत तो नहीं, ये 90 है और ये वाला क्यू है ना। और ये वाली हमने वैल्यू लिखी है क्यू साइन थीटा और ये वाली लिखी है क्यू कॉस थीटा। अगर हम तुमसे ये कहें ये साइड आधार है, ये साइड लंब है, ये साइड कर्ण है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी आपको, है ना। तो अगर हम इनको सॉल्व कर दें इन साइडों को, क्या आंसर क्यों आना चाहिए, ऑफ कोर्स आना चाहिए। तो ध्यान से देखो, क्या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वलेंट BC का स्क्वायर, है ना।
तो क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्या क्यू स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, अंदर लिखेंगे क्यू स्क्वायर प्लस सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। जैसे इसको सॉल्व कर देते हैं, सपोज हमें क्यू की वैल्यू निकालनी तो हम क्या लिख सकते हैं, कर्ण है तो हमने क्यू स्क्वायर रिप्लेस कर दिया। क्यू स्क्वायर बराबर बोलो क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या करते हैं, यहां से क्यू स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। आप सभी ने एक शाम का कक्षा 10 में पढ़ रखी होगी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। तो ध्यान से, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर स्क्वायर से स्क्वायर मार दीजिए, तो क्यू से क्यू प्रूफ हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो क्यू था उसके हमने दो फलक किए हुए हैं, बांट दिया है, क्यू साइन थीटा और क्यू कॉस थीटा में। कोई समस्या तो नहीं किसी को, ठीक। अब क्या करना है अपने को एक्चुअल में इन दोनों की वैल्यू ही तो निकालनी है, एक तो Cn की वैल्यू और दूसरा Bn की वैल्यू, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसे रिप्लेस कर सकते हैं आराम से हम, क्योंकि तो आपको आ ही चुका है, ये एग्जांपल था अपना, और इसको हमने सॉल्व करके फिर ये बताया कि वो हमने लिखा कैसे है, ठीक। चलो लिखते हैं, तो ध्यान से देखेंगे सब। एक बार क्यों साइन थीटा को सॉल्व कर दो और एक बार क्यों कॉस थीटा को सॉल्व कर दो। तो ध्यान से देखेंगे, तो ट्रायंगल बोलो क्या है, BNC, और ये समकोण त्रिभुज है। अरे 90 डिग्री इसका मतलब समकोण है। BNC में क्या लिखें, क्यू साइन थीटा बराबर, या ऐसे लिखो साइन थीटा बराबर, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। अब साइन थीटा बराबर सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, क्या आपने पढ़ा होगा ये चीज, ट्रिग्नोमेट्री, लाल बटे कका, है ना, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, है ना। तो अपने को जरूरत किसकी है, साइन की। तो ध्यान से देखेंगे, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना। तो लंब बोलो क्या है, Cn, कर्ण बोलेंगे क्या है, BC। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा है, ठीक। अब मुझे Cn की तो वैल्यू निकालनी है। Cn बराबर बोलो क्या लिखें, BC साइन थीटा, BC साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से अगर सवाल पर देख पा रहे हो, तो क्या BC की वैल्यू तो वेक्टर क्यों है, इसका मतलब हम आराम से ये लिख सकते हैं वेक्टर क्यू साइन थीटा। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई, Cn की। कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक। जिस प्रकार तुमने Cn निकाला है, ठीक वैसे ही Bn की भी वैल्यू निकालनी है। तो Bn वाले में फैक्टर क्या है, क्यू कॉस थीटा, मीन्स इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर, जिस प्रकार तुमने साइन थीटा सॉल्व किया है, ठीक वैसे कॉस थीटा सॉल्व करते हैं। कॉस थीटा को ध्यान से, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार बोलो क्या है, आधार आप कहेंगे Bn है, कर्ण बोलो क्या है, BC है, ठीक। Bn ही तो निकालना है अपने को, तो बोलो क्या लिखें, Bn बराबर BC cos थीटा, BC cos थीटा, और BC की वैल्यू सवाल में दे रखी है, BC वेक्टर है Q के, मीन्स Q cos थीटा। ये वैल्यू किसकी निकल के आ गई, Bn की। उम्मीद करते यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। मीन्स हमने Cn की वैल्यू क्या है वो फाइंड करी, क्यों साइन थीटा है, और Bn की वैल्यू क्या है, क्यों कॉस थीटा है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले भी लिख दिया था और अभी बाद में प्रूफ भी हो गया है, कोई समस्या तो नहीं किसी को, बहुत अच्छा है। अब क्या करना है तुम्हें तो एक्चुअल में वेक्टर r की वैल्यू निकालनी थी। किसकी निकालनी थी, वेक्टर r की। अगर आप वेक्टर r की वैल्यू निकाले तो ध्यान से, तो अगेन आपको एक ट्रायंगल लिख रहा हूं, अगर ये BC साइड को तुम दिमाग से हटा दो तो एक ट्रायंगल दिखेगा कैसे, कहीं चलो ये बनाते हैं। हमने BC साइड को इरेज कर दिया है, ये C है, ये N है और ये A है, ये वेक्टर R है और ये वाला वेक्टर P है जो कि दो फैक्टर में है, और ये वाली वैल्यू क्यों साइन थीटा और ये वाली वैल्यू क्यों कॉस थीटा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम सॉल्व करें तो क्या आपको अगेन 90 डिग्री दिख रहा है, मीन्स ये अगेन समकोण है, और समकोण त्रिभुज में हमें आराम से सॉल्व करना आता है,
ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं, इसे रिप्लेस करें। ये वैल्यू आपको याद ही होंगी, Cn बराबर क्यू साइन थीटा, Bn बराबर क्यू कॉस थीटा, हालांकि इस सवाल में हमने मेंशन कर रखा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज, नाम बोलो ANC, बस खत्म। ठीक है, अब इसी को बस सॉल्व कर दीजिए, उड़ा दीजिए। ध्यान से देखोगे, मुझे R की वैल्यू निकालनी है। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये क्यू कॉस थीटा है? क्या ये कर्ण है, ये साइड लंब है, ये साइड आधार है? तो क्या हम सभी जानते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्विवेलेंट कर्ण का स्क्वायर, है ना? मींस हम आर स्क्वायर की अगर वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी? ध्यान से देखना, लंब का स्क्वायर, या ऐसे लिखते हैं, साइड का नाम लिखते हैं AC स्क्वायर इक्विवेलेंट CN का स्क्वायर प्लस AN का स्क्वायर। ये लाइन लिखने में मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब वैल्यू से रिप्लेस मार दो। AC की वैल्यू ध्यान से देखो तो R है, मींस R का स्क्वायर, CN की वैल्यू क्यू साइन थीटा है, क्यू साइन थीटा और इसका क्या स्क्वायर, प्लस AN की वैल्यू में तुम ध्यान से देखो तो AB प्लस BN ऐड होकर के AN के बराबर है, मींस यहां पे लिख देते हैं साइड में जाके, AN बराबर AB प्लस BN। ध्यान से देखो तो, अरे AN निकालना है तो AN में एक फैक्टर AB तुम्हें पता और दूसरा BN पता, क्योंकि टोटल तुम्हें पता ही नहीं है, तो ऐड कर दिया हमने। AN बराबर AB प्लस BN। ठीक है, अब AB की वैल्यू सवाल में बोलो कितनी है? P। ये सब वेक्टर में है, ठीक है, प्लस BN की वैल्यू क्यों कॉस थीटा और इसका क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, इसे सॉल्व करते हैं। ये तो R स्क्वायर ही रहेगा, इसे बोलो क्या लिख सकते हैं? क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सीधा सीधा खोल दो, ध्यान से देखो तो ये A प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये A मान लो, इसे B मान लो। A प्लस बी का होल स्क्वायर सभी बच्चों को आता होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, उस फॉर्म में से तोड़ दो। तो बोलो क्या लिखें? P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा है A स्क्वायर, ये लिखा है B स्क्वायर, ये लिखा है 2AB कॉस थीटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आगे। क्या हम P स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी ऑर्डर में लिख लो, हमने P स्क्वायर पहले लिख लिया, प्लस अगर आप इस टर्म को और इस टर्म को ध्यान से देख पा रहे हो, क्या दोनों में क्यू स्क्वायर बाहर है? अरे कॉमन कर लिया, अंदर बोलो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आगे क्या बच गया? 2PQ कॉस थीटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सब किसके बराबर चल रहा? R स्क्वायर के। अगेन हम बोलो क्या लिखेंगे? क्या इस वाले टर्म की वैल्यू सभी को में भी आती होगी, और इस एक सर्वसामान्यिक है, कक्षा 10 में सभी ने पढ़ा होगा, इसका प्रूफ भी पढ़ा होगा, इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वलेंट 1। ठीक, अब बोलो क्या लिखे? P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये एक वैल्यू आ गई R स्क्वायर की, बट मुझे तो R फाइंड करना है, तो क्या करें? वेक्टर R P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2PQ कॉस थीटा, और जब हमने उस पर से स्क्वायर हटा दिया है तो सामने क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? रूट। उम्मीद करते हैं फार्मूला आपने पहले ही पढ़ा होगा, आज ये प्रूफ भी हो गया है। जब हम इंटर की फिजिक्स शुरू करेंगे तो हम आपको ये डायरेक्ट पूछेंगे कि वेक्टर आर जब हम जोड़ते थे तो परिणामी वेक्टर का जो सूत्र आता था वो आता था रूट P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर
प्लस 2pq cos थीटा। ठीक है, आप इसे ये भी कह सकते हैं, मान लो कि हमने p और q की जगह पर वेक्टर a और b बोल दिया होता तो आराम से बोलते a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये है इसका परिमाण, ये इसका क्या है, परिमाण। पर एक चीज अभी मिसिंग भी तो है। अरे इसमें एक चीज और भी तो होती है, अरे दिशा। क्या होती है, दिशा। तो दिशा कैसे लिखा जाए, तो दिशा ध्यान से देखते हैं हम। डायरेक्शन के लिए क्या हमने पहले भी बात किया था, टेल से टेल मिलाने पे जो कोण बनता है वही तो डायरेक्शन है। तो जो फाई है वो डायरेक्शन है, वो क्या है, डायरेक्शन है। तो अगेन ट्रायंगल वही है, समकोण त्रिभुज, नाम बोलो, ANC में, ANC में, है ना। तो क्या लिखे बोलो, डायरेक्शन के लिए tan थीटा, tan थीटा लिखेंगे tan फाई, तो आप कहेंगे tan फाई लिख लो यार, है ना। tan फाई बराबर बोलो क्या लिखेंगे, इधर भी लिखा था हमने, याद होगा आपको। अरे लंब बटे आधार, आप पीछे देख लेना, हमने मिटा दिया उधर से। लंब बटे आधार, लंब बोलो कितना है CN, आधार बोलो कितना है AN, है ना। इसी को सॉल्व कर दो बस। CN बोलो क्या लिखें, तो आप कहेंगे क्यों साइन थीटा लिख लो, क्या लिख लो, क्यों साइन थीटा। और AN की वैल्यू बोलो क्या लिखें, AB प्लस BN। AB की वैल्यू है वेक्टर P प्लस BN, जब लिखेंगे तो BN की वैल्यू है क्यू cos थीटा। बस खत्म, ये डायरेक्शन। उम्मीद करते हैं आपको ये भी आया होगा। तो ट्रायंगल मेथड में दो मेथड होते हैं, ज्यामिति और गणितीय। गणितीय मेथड में फार्मूले आते हैं, और फार्मूलों में परिणामी वेक्टर निकालने का फार्मूला क्या है, रूट के अंदर p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, जो कि परिमाण को रिप्रेजेंट करता है। आप सभी जानते हैं वेक्टर राशियों में डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। डायरेक्शन लिखने के लिए अपना सूत्र है tan फाई, ये वाला। अरे परिणामी वेक्टर, कोई एक वेक्टर का जो टेल से टेल मिलता है वही तो कोण बनता है। तो ये फाई को फाइंड करना है। फाई को फाइंड करने के लिए हमने ट्रायंगल ANC में tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार को हमने सॉल्व कर दिया, तो आंसर आ गया क्यू साइन थीटा अपान में p प्लस क्यू cos थीटा। ठीक है, इन फार्मूलों को याद रखेंगे, जब आपको न्यूमेरिकल की क्लास लेकर के आएंगे तो आपको ये सब कुछ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे समांतर चतुर्भुज नियम पर, और समांतर चतुर्भुज नियम में अगेन यही फार्मूला प्रूफ किया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट वीडियो के बाद जो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे बहुभुज विधि, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, सदिशों के योग के 3 मेथड है। ठीक है, तो इसी के साथ ये क्लास एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।